देखिए हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ये क्लास थ्री का आपका ईवीएस का चैप्टर 1 है। हम लोग इसमें टोटल 24 चैप्टर है। हम लोग सबको 1 बाई 1 करेंगे, ठीक है। और इसमें जो भी आपका पेडागोजिकल पॉइंट है, चाहे जो वन लाइनर है, जो कंटेंट का जो पार्ट है, उसको हम दोनों को इसमें इंक्लूड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लाइन टू लाइन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मेन मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। वो सफिशिएंट है चैप्टर को समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए जो पहला, जैसे ये पिक्चर दिया हुआ, ठीक है। इस पिक्चर में बहुत सारे एनिमल्स वगैरह है। तो इसमें जो मेन पॉइंट आपका यहाँ पर है, ये जो आपका जो पेडागोजिकल पॉइंट यही है, ठीक है। यहीं से सवाल बनता है। चिल्ड्रन लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल एंड थिंग्स इन देयर इन्वायरमेंट। थ्रू दिस लेसन चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व नेचर, नोट जस्ट सिट इन द क्लास एंड रीड देयर लेसन्स। मीन्स आपको नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है। सिर्फ क्लास में बैठकर पढ़ने से और किताब पढ़ने से आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाइएगा, तो उसको कोरिलेट करना पड़ेगा। उसके लिए जो बच्चे हैं वो आपको इन्वायरमेंट को देखकर ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से, ठीक है। लोगों से इंटरेक्ट करके, तो सिर्फ पढ़ाना ही ज़रूरी नहीं, उनको नेचर को ऑब्जर्व करने का भी मौका देना चाहिए। इससे क्या होगा, नेचर के एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा बच्चों के अंदर। जब वो क्लास से बाहर निकलेंगे, इन्वायरमेंट में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, देखेंगे, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा उनके अंदर। जैसे पिक्चर पे दिया हुआ देखिए, इसमें बहुत सारे एनिमल है। इन्होंने मान लीजिए क्लास में इन्होंने इसको देख लिया पिक्चर, बट जब बाहर निकलेंगे, जब ये सामने से जो प्रैक्टिकली जब पेड़ पर बंदर देखेंगे, चाहे चिड़िया देखेंगे, तो उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है। देखिए एक पिक्चर और दिया हुआ नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो इसमें बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कछुआ है, चिड़िया है, मेंढक है, बकरी है, भैंस है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, इन द बुक what animal is used for insect, birds, reptiles and mammals. At this stage, children cannot classify animals into different categories. Try to find out what children understand by the word animal. Encourage children to collect more details of various animals. देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मेनली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं अभी उनका मेंटल उतना डेवलप नहीं हुआ है कि उनको जानवर को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सके। यहाँ पर मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, बर्ड है, चाहे रेप्टाइल्स है, सबको यहाँ पर जानवर ही वो उनको समझते हैं। तो यहाँ क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन को भी वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए एक सिंगल वर्ड यूज़ किया गया है, एनिमल, ठीक है। एनिमल जो यूज़ किया गया है सबके लिए किया गया है। इंसेक्ट के लिए भी किया गया, बर्ड्स के लिए भी किया गया, रेप्टाइल्स के लिए भी किया गया, मेमल्स के लिए भी किया गया। मीन्स चिड़िया हो, पक्षी हो, चाहे जो भी हो, सबके लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ किया गया, एनिमल। क्योंकि बच्चे उतना डेवलप नहीं है, उनका माइंड जो है उतना डेवलप नहीं कि वो क्लासिफिकेशन कर सकें, क्योंकि ये चिड़िया है, ये पक्षी है, ये स्तनधारी, ये पानी में रहता है, ये लैंड पर रहता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला है। देखिए चिल्ड्रन लव टू लुक एट कलर, शेप्स इन मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड लिसन टू देयर साउंड्स। दे enjoy imitating them too, looking at the diversity in the animal world and putting them around different groups is the beginning of classifications. अब यहाँ क्लासिफिकेशंस को हम लोग बच्चों को कैसे समझाएंगे कि जो एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है, जो डाइवर्सिटी है, को समझाने का क्या तरीका हो सकता है। देखिए बच्चों को कलर्स, रंग, कलर्स बहुत पसंद होते हैं, या कोई शेप्स, चाहे एनिमल का जो मूवमेंट है, उनका जो साउंड वो खुद उनको अच्छा लगता है। जैसे कोई बिल्ली में करते बच्चे भी सुन के खुद भी करते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि बच्चों को आप कलर के बेस पे, चाहे शेप, कोई शेप बना के आप जो जानवर है, जो एनिमल्स में क्लासिफिकेशन को आप समझा सकते हैं। जैसे कुछ जानवर है, ठीक है ना, जो कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ लैंड पर रहते हैं, सब लिव अंडर ग्राउंड एंड सब फ्लाई इन द स्काई। कुछ जो घर में ही रहते हैं हमारे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इसको समझाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कलर, शेप और एनिमल का जो मूवमेंट है उसके थ्रू आप समझा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, जैसे मान लीजिए भैंस है, तो जो भैंस होता है वो जनरली ब्लैक कलर का होता है। जो गाय होती हैं वो वाइट कलर की होती हैं, या ठीक है, या फिर आपका जो ब्राउन कलर की होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों को जो सिखा सकते हैं कि कलर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को बता सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट ये है, ठीक है,
रिडल नंबर 6 इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र। जो है 6 नंबर कौन सा है? स्लो एंड स्टडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन, देयर इज ए रेस। ये जो रिडल दिया गया है ये पंचतंत्र की स्टोरी पे दिया गया है। कौन सा स्टोरी? द हेयर एंड टॉर्टोइज। टेल चिल्ड्रंस द अदर स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र एंड इनकरेज देम टू रीड मोर ऑफ दिस। और बताया है कि और बच्चों को और भी कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए पंचतंत्र के। जो क्रिएटिविटी वो डेवलप होती है, चाहे जो रीडिंग स्किल्स है वो डेवलप होंगे। अगला पॉइंट जो दिया गया है ये देखिए, यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात हो रही है। जो पिक्चर्स है ये पिक्चर्स को कलर्स के थ्रू बनाया गया है, अंगूठे पर कलर लगा के उसके थ्रू ये बनाया गया है। तो इससे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है, तो उसके रिगार्डिंग बताया गया है, जैसे मैजिक विथ फिंगर्स। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया आपका, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्रिएटिविटी के बारे में बात किया है कि चिल्ड्रन लाइक डू क्रिएटिव एक्टिविटी सच एज मेकिंग पिक्चर्स विथ फिंगर्स एंड थंब प्रिंट्स, इनकरेज देम टू मेक देयर ओन डिजाइंस। इसमें बेसिकली बताया गया है कि बच्चों को जो है क्रिएटिव थिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे ड्राइंग बनाना, ठीक है, कलर पेंसिल यूज़ करना। तो इन सब ड्राइंग के थ्रू आप क्रिएटिविटी का जो टैलेंट है आप बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। ये देखिए इसमें मैं बेसिकली थंब पे या फिंगरप्रिंट पे आप कलर्स का यूज़ करके एनिमल्स का पिक्चर्स को बनाना है। जैसे इसमें यूज़ किया गया, देखिए ये सब एनिमल का पिक्चर्स बनाया गया थंब और फिंगर को यूज़ करके उस पर कलर लगाकर। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है कि एनिमल का पिक्चर को ड्रॉ करना, ठीक है। मीन्स उसको कैसे ड्रॉ करना है पता है। एक ग्रुप बनाना है 3 बच्चों का, एक पेपर लेना, ठीक है। उस पेपर में जो पहला बच्चा है किसी भी एनिमल का फेस को और नेक को बनाए, जो चेहरा जो गला है वो बनाकर उसको फोल्ड कर देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बच्चा जो है सेकंड पार्ट को बनाएगा, यानी कि जो पेपर का जो मिडिल पार्ट में है उसको नेक्स्ट पार्ट को बनाएगा, यानी जो एनिमल का जो बॉडी है वो बनाएगा। थर्ड में क्या है, जो बच्चा आपका यहाँ देखिए वो लेग वगैरह बनाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पेपर उसको अनफोल्ड करना है, फिर देखिए कैसा पिक्चर बनता है। तो यहाँ भी बच्चों की क्रिएटिविटी के बारे में बात की गई है। देखिए अगला पॉइंट आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है, encourage children to look carefully at animals and make picture on their own. Children may need help when they are making picture in a group. मीन्स किसी जानवर को आप ध्यान से देखिए और उसका पिक्चर को आप खुद बनाइए ग्रुप में, और आप हेल्प भी ले सकते हैं। इससे बच्चों का जो क्रिएटिविटी वो डेवलप होगा, इससे मेंटल लेवल भी आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। और इस जब भी आप पिक्चर बनाइएगा इसे तो आप रिलेट कर पाइएगा अपने इन्वायरमेंट में कि हमारे इन्वायरमेंट में ये जानवर रहता है, चाहे ये पक्षी हैं, इससे भी फ़ायदा होगा। क्या दिया हुआ सीक्वेंस, बच्चे को हम लोग को सीक्वेंस कैसे सिखा सकते हैं। द एक्टिविटी इज द बिगिनिंग ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। द सीक्वेंस विल डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ ए चाइल्ड। ए स्क्वायरल कैन बी स्मॉलर और बिगर देन ए स्पैरो। जो स्क्वायरल है वो आपका स्पैरो से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो इसको सिखाने के लिए हम एक सीक्वेंस के बच्चों को हम लोग सीक्वेंस कैसे सिखाएंगे, ये एक सिखाने का एक तरीका है। अगला पॉइंट देखते हैं, द जिगसॉ शुड बी कट इन सच ए मैनर दैट इट इज चैलेंज फॉर ए चाइल्ड। इट शुड नॉट बी सो सिंपल दैट इट कैन बी पुट टुगेदर टू इजीली। इनकरेज मोर एक्टिविटी एंड अप्रिशिएट देयर वर्क। जो जिगसॉ है आपको एक बच्चों के लिए एक चैलेंज होगा, ठीक है। इसको बहुत आसान भी नहीं करना, बहुत हार्ड भी नहीं करना, इतना हार्ड रहे कि बच्चा उसको सॉल्व कर सके, ठीक है, और सीक्वेंस के बेसिस पे पिक्चर को ड्रॉ कर सके और सीक्वेंस को समझ सके। तो ये था आज का चैप्टर।